नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि शटर स्पीड क्या होती है और शटर स्पीड का यूज करके हम फोटोज के अंदर किस तरह से अपनी क्रिएटिविटी या फिर किस तरह से फोटोग्राफ पे असर पड़ता है। तो इस एपिसोड में हम एपर्चर के बारे में जानकारी देंगे आपको। एपर्चर क्या होता है और उससे आप आपके फोटोज के अंदर किस तरह से अलग अलग चेंजेस कर सकते हो। दोस्तों, एपर्चर के साथ साथ हम डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है ये भी आज हम जानेंगे। किसी भी इमेज में जहाँ पे फोकस होता है उसे पॉइंट ऑफ फोकस कहा जाता है। तो आप जो इमेज देख रहे हो इसमें टी जो लिखा हुआ कीबोर्ड के ऊपर जो टी है वहां पे हमने फोकस किया हुआ है, जिसे पॉइंट ऑफ फोकस कहा जाता है। दोस्तों, डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी शैलो या डीप है ये एपर्चर पे डिपेंड होता है। जितना एपर्चर का नंबर छोटा होगा उतना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, जितना एपर्चर का नंबर बड़ा होगा उतना डेप्थ ऑफ फील्ड डीप होगा। ये याद रखना दोस्तों। तो ये जो इमेज देख रहे हो इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड कम है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है। क्यों? तो ये एपर्चर 2.8 पे हमने शूट किया हुआ है और आगे वाली जो इमेज है ये हमने एपर्चर 11 पे फोटो शूट किया हुआ है, जिसमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड हमें मिली हुई है। तो दोस्तों, आप बोलते होगे हमने इतना पैसा खर्चा करके 85 mm 1.4 या फिर 1.2 या फिर 1.8 वाली लेंस ली है, तो हमारा जो एपर्चर है वो कम नंबर वाला लिया है क्यों तो हमारे फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे आ जाए। पर दोस्तों, ऐसा होता है कि एपर्चर अगर आपने पूरा ओपन कर दिया उस सेटिंग पे अलग फोटो निकाले जाते हैं, और एपर्चर ज़्यादा होगा तो उस सेटिंग पे अलग फोटोज निकाले जाते हैं। एग्जाम्पल पे अगर आपको पोर्ट्रेट फोटो निकालना है, किसी एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को पूरी तरह से आपको ब्लर करना है, तो वहां पे हमें कम से कम एपर्चर यूज होता है। पर हमें जैसे कि कोई नेचुरल जगह पे फोटोज निकालना है, जैसे कि लैंडस्केप जगह पे फोटोज निकालने हैं, या फिर हमें कोई रूम के अंदर फोटोज निकालने हैं जहाँ पे बहुत ही लाइट कम है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एपर्चर रखना पड़ता है। क्यों? तो हमें हर एक चीज डिटेल में देखनी चाहिए, इसलिए हमें एपर्चर बड़ा से बड़ा, जहाँ पे हमने 11 एपर्चर रखा था उसी तरह से इंडस्ट्रियल अगर आपको फोटो शूट करना है तो वहाँ पे आपको एपर्चर 11 रखना पड़ता है या फिर 8 रखना पड़ता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे जहाँ पे हमने सिंगल आदमी का फोटोज निकालने के लिए एग्जाम्पल पे देख सकते हो आप, ये सारे इमेजेस जो है, इन इमेजेस को हमने कम से कम एपर्चर्स पे फोटोशूट, कम से कम एपर्चर के नंबर पे फोटोशूट किया हुआ है, जहाँ पे बैकग्राउंड पूरी तरह से ब्लरी और बुके आता है। पर जहाँ पे हमें फैमिली वेडिंग्स करनी है और वहाँ पे वेडिंग्स में हमें ग्रुप्स के फोटोज निकालने हैं या फिर कोई विधि चल रही है तो उसके वक्त चारों लोगों के पोर्ट्रेट फोटोज निकालने हैं, तो उस वक्त हमें एपर्चर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो एपर्चर अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह से वो काम करता है। दोस्तों, मान लो आप एक बड़े ग्रुप की फोटोज ले रहे हो, तो वहां पे हमने 2.8 ये एपर्चर पे फोटोज निकालते तो सभी लोग ब्लर हो सकते हैं, जिसके ऊपर फोकस रखा हुआ है वही फोकस में दिखेगा, बाकी सभी ब्लरी हो जाएंगे। तो उस वक्त आपको एपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, नंबर्स में बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आपके जो भी ग्रुप में खड़े हुए लोग हैं वो आपको ठीक तरह से दिखाई दे। तो इसके कारण एपर्चर आपको बड़ा रखना पड़ता है, ये चीजें याद रखना। तो दोस्तों, आप सोचते होंगे कि एपर्चर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों, आप एपर्चर को एपर्चर प्रायोरिटी मोड करके एक ऑप्शन होता है जो कैमरा के ऊपर साइड में होता है, जिसे सोनी के अंदर ए और निकॉन के अंदर ए इस तरह से उसको दिखाया जाता है। अगर दोस्तों आपने एपर्चर प्रायोरिटी मोड सिलेक्ट कर लेते हो तो कैमरा एपर्चर
जैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आप सोचते हो 11 एपर्चर पे फोटो निकालना है तो 11 पे, अगर आप सोचते हो 2.8 पे एपर्चर पे फोटोज निकालना है तो 2.8 पे, अगर आप सोचते हो कि 7 एपर्चर पे फोटो निकालना है तो 7 एपर्चर पे भी आप फोटोज निकाल सकते हैं। कैमरा खुद तय करेगा वहाँ की लाइटिंग कंडीशन देख के कि उसे शटर स्पीड और आईएसओ क्या रखना चाहिए, जिसे इस सेटिंग को एपर्चर प्रायोरिटी मोड कहा जाता है। कैमरा में मैनुअल मोड होता है जहाँ पे आप आईएसओ, शटर स्पीड और एपर्चर मैनुअली सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में बोला था कि जहाँ पे आप आपके हिसाब से आपका एपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड सेट कर सकते हो। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे मैनुअल मोड क्या होता है। दोस्तों, अब तक हमने एपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप कैमरा में, आपके पास अगर DSLR कैमरा हो या फिर मिररलेस कैमरा, कोई भी कैमरा हो, तो इस कैमरा का यूज करके आप एपर्चर से क्या फर्क पड़ता है, आईएसओ से हमारे इमेज पे क्या फर्क पड़ता है और शटर स्पीड पे से क्या फर्क पड़ता है, तो ये सभी चीजें आप आपके कैमरा में यूज करके देखिए। और आपके पास ट्राइपॉड अगर नहीं हो तो आप मैनुअली कैमरा किसी भी सरफेस एरिया में रख के आप शटर स्पीड, कम से कम शटर स्पीड पे किस तरह से फोटो निकालते और उसका उपयोग क्या होता है, ये आप देख सकते हो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसे मैनुअल मोड में आप किस तरह से फोटोग्राफ निकाल सकते हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।